मित्रों राधे राधे, जय महाकाल। मित्रों आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये मिथुन राशि में ऐसा क्यों है जिसके कारण इसे सभी राशियों का एक प्रकार से पितामह कह सकते हैं हम। इसमें वास्तव में ऐसी क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, कलयुग में ऐसा कौन सा तत्व इसके अंदर समाहित है कि वास्तव में कलयुग में ये सभी राशियों की पितामह बन गई है। तो उसके सभी कारणों पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। तो मित्रों हमारे वेद शास्त्रों में ये कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो याद रखिए दूजा सुख हो घर में माया। तो अगर आपकी निरोगी काया है, आपके अंदर कोई रोग दरिद्र नहीं है, तो याद रखिए आप सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हैं इस दुनिया के। और तो मिथुन राशि में एक तो वह वायु तत्व प्रधान राशि है, और याद रखिए मिथुन राशि के लोग बहुत हंसमुख और जिंदा दिल होते हैं। चूँकि ये हंसमुख और जिंदा दिल होते हैं, अतः इनमें आप देखेंगे कि यह अपनी उम्र से भी बहुत कम लगते हैं और किसी तरह का गंभीर रोग दरिद्र इनके जीवन में कभी भी नहीं आ पाता है। यही कारण है कि चूँकि इनके निरोगिता इनकी प्रथम एक प्रकार से बहुत बड़ी विशेषता है। आप कभी भी मिथुन लग्न के लोगों को आप बीमार नहीं देखेंगे, बुढ़ा नहीं देखेंगे, वो हमेशा जवान के जवान ही बने रहते हैं ज़्यादातर समय। इसी कारण से जो मिथुन राशि है वह कलयुग में अन्य सभी राशियों से आप उसे सर्वश्रेष्ठ होने का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो यह एक प्रथम जो सबसे बड़ी विशेषता है वह एक प्रकार से मिथुन राशि की आती है। अब हम दूसरी विशेषता पर भी उसमें बात करें, लेकिन दूसरी विशेषता पर बात करने से पहले आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों दूसरी जो इसकी विशेषता है कि आपको मालूम है कि बुध के परम मित्र कौन है? शनिदेव हैं। और शनिदेव ही ज़्यादातर व्याधियाँ परेशानियाँ लोगों के जीवन में लाते हैं। लेकिन आपको शायद एक तथ्य मालूम नहीं होगा कि जो आपका शनि है उसे ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द प्लानेट कहते हैं। सबसे बूढ़ा ग्रह या सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है आपका जो शनि होता है। तो आपको मालूम है कि जो सबसे बूढ़ा होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन भी होगा, सबसे ज़्यादा उसके पास अनुभव भी होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि शनि की उच्च राशि भले ही तुला, नीच राशि वो मकर में आते हैं, उच्च राशि उनकी एक प्रकार से तुला है। और याद रखिए गुरु जो हैं आपके वह मकर में जाके नीच के हो जाते हैं, उन्हीं की राशि में नीच के हो जाते हैं। क्यों? जबकि गुरु तो ज्ञान के प्रतीक हैं, उनको नीच का नहीं होना चाहिए था। लेकिन शनि का कहना ये है कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वही सबसे बड़ा जीवन के संघर्ष में काम आता है। पोथी पत्रा का ज्ञान काम नहीं आता जीवन के संघर्ष में। और शनि ने यही सिखाया है कि पोथी पत्रा का नहीं बल्कि जीवन के संघर्ष में उतरिए और वहाँ से जो अनुभव और ज्ञान मिलेगा वह सच्चा ज्ञान होगा। और यही खूबी आपके मिथुन लग्न और मिथुन राशि में समाहित है। ये लोग संघर्षशील होते हैं, ये पोथी पत्रा पर और किताबी ज्ञान पर निर्भर नहीं होते हैं। और यही विशेषता इनको ये मानिए अद्वितीय बनाती है। आपने देखा होगा जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग होते हैं वह बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नॉलेज रखते हैं, वह पुरानी घिसी घिचाई बातों पे बहुत विश्वास नहीं करते हैं। तो ये इनकी दूसरी बहुत बड़ी विशेषता है जिसके कारण से कलयुग में इनको एक सर्वश्रेष्ठ राशि होने का जो तमगा है वह प्रदान किया गया है। मित्रों आपसे फिर मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इनकी जो तीसरी विशेषता है कि आपको मालूम है कि प्रत्येक लग्न या राशि जो होती है वो नक्षत्रों से मिलकर बनी होती है। तो जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि है आपकी वह मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्रों से मिलकर बनी है। तो ये याद रखिए कि जो आपका मृगशिरा और पुनर्वसु हैं इनके कुल मिला के दो चरण ही इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आर्द्रा जो नक्षत्र राहु का है उसके चारों चरण मिथुन राशि में शामिल हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव किसी पर होता है, किसी का है मिथुन राशि पर, तो वो राहु का है। अब राहु क्या है? राहु तो लग्जीरियस लाइफ जीने वाला व्यक्ति है। और दूसरा राहु लकीर का फकीर नहीं है, बहुत ही व्यवहारवादी है राहु। राहु के पास दिल तो है नहीं, कटा हुआ सर है, वो हमेशा दिमाग से सोचता है। तो जिसके कारण से आप ये मान करके चलिए कि यही गुण आपके मिथुन राशि में भी होते हैं। यह भी बहुत लग्जीरियस लाइफ जीने में विश्वास करते हैं।
और लकीर के फकीर नहीं होते। अतः ये परंपरावादी नहीं होते, ये दूरदृष्टा होते हैं, दूर की दृष्टि रखते हैं और हमेशा मॉडर्न जमाने की बातें करते हैं। कभी पुरानी बीते जमानों की घिसी पिटी रीति रिवाजों के पीछे ये नहीं भागते हैं। यह सृजनात्मक शक्ति इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और आपको तो मालूम है कि कलयुग में जिसके पास सृजनात्मक शक्ति होगी वही कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ बनेगा। तो जिसके कारण से कुल मिलाकर जो मिथुन राशि है उसको एक सर्वश्रेष्ठ राशि आप कह सकते हैं। जो चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो आप ये मानकर चलिए कि जो ये द्विस्वभाव राशि है, और द्विस्वभाव 4 राशियां हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो मिथुन कन्या के स्वामी बुध होते हैं, धनु और मीन के स्वामी आपके बृहस्पति होते हैं। तो गुरु और बृहस्पति इन राशियों के स्वामी होते हैं। तो गुरु जहां ज्ञान के कारक हैं वहीं आपके बुध जो हैं विवेक के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो याद रखिए जो मिथुन राशि के लोग होते हैं, द्विस्वभाव राशि के लोग, ये ज्ञान और बुद्धि पूर्व जन्म से अर्जित करके ही इस दुनिया में आते हैं। आपने देखा होगा जो भी द्विस्वभाव राशि या मिथुन राशि के लोग होते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी और बहुत दूरदृष्टि होती है। तो ये ज्ञानवान लोग होते हैं। अब आप कहेंगे कि ज्ञानवान लोग होते हैं तो ये लोग सफल क्यों नहीं हो पाते कई बार कई क्षेत्रों में? उसकी कुछ अन्य कमजोरियां हैं, वो भी हम आगे जाकर किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन याद रखिए इनके ज्ञान में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान लोग होते हैं, जिसके कारण भी आप इनको एक प्रकार से सर्वोच्च स्तर दे सकते हैं। अब जो अंतिम कारण है वो आप ये मान करके चलिए कि इनके पास अनुकूलता की क्षमता है। हर परिस्थिति में अपने को कैसे एडजस्ट किया जाए, बहुत ही व्यवहारवादी लोग होते हैं। ये हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे जैसी ही कठिन से कठिन परिस्थिति हो। इनको चाहे आप कैसी कठिन परिस्थिति और याद रखिए इतने हंसमुख और इनकी वाणी में वो अट्रैक्शन होता है वो पर्सनालिटी में कि हर किसी को ये अपना बना लेते हैं। तो जो अनुकूलन की क्षमता है वो भी इनके अंदर गजब की होती है, जिसके कारण से कुल मिलाकर ये सभी के प्रिय होते हैं। याद रखें मिथुन राशि के लोगों का जल्दी कोई दुश्मन नहीं होता, ज़्यादातर इनके मित्र ही होते हैं। उसका कारण आपको मालूम है क्या है? कि सभी ग्रहों के कोई ना कोई परम दुश्मन जरूर हैं। जैसे शनि के परम दुश्मन सूर्य हो गए, इसी प्रकार से राहु के परम दुश्मन भी सूर्य हो गए, चंद्रमा के परम दुश्मन राहु हो गए। लेकिन आपको मालूम है बुध का कोई परम दुश्मन नहीं है, या तो उनके सब मित्र हैं या तो समभाव रखते हैं। इसीलिए मिथुन राशि के लोगों का कोई परम दुश्मन नहीं होते, ज़्यादातर उनके हितैषी ही होते हैं। तो ये सब विशेषताएं ऐसी हैं जो वास्तव में मिथुन राशि को बहुत आगे की ओर ले जाती हैं और अन्य राशियों से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों इस तरह मैंने ये मिथुन राशि का एक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा व्हाट्सएप का ये नंबर दिया गया है। ज्योतिष से संबंधित आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप 100% इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 100% आपको जवाब दूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद आपको।